प्रधानमंत्री आवास योजना नाम आपने भी सुना होगा और नाम हमने भी सुना है, जिसका मकसद देश के हर गरीब और किसान को उसका आशियाना देना होता है। साल 2015 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को करीब 8 साल बीत गए, लेकिन आज भी यह योजना धरातल पर जारी है, लागू भी है। लेकिन अब इस योजना को राजनीति का हथियार बनाया जाने लगा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़, जो कि चुनावी राज्य है, वहां संग्राम छिड़ा हुआ है। और संग्राम इतना छिड़ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिख दिया गया है। ये पत्र क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल हम बात चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास को लेकर जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संग्राम में आमने सामने हैं। दरअसल सूबे के मुखिया यानी कि भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए प्रतीक्षा सूची के शेष बचे पीएम आवासों को स्वीकृत करने की मांग की है। तो उधर दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी भूपेश सरकार पर लगातार हमलावर है और लगातार ये जवाब मांग रही है सरकार से कि जब केंद्रीयांश दिया गया तो आखिरकार राज्यांश क्यों नहीं दिया गया। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर इस पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अब केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भूपेश सरकार आमने सामने है। बीजेपी का यह तर्क है कि योजना में दिया जाने वाला राज्यांश पूरा नहीं दिया गया और इसीलिए केंद्रांश को रोक दिया गया। तो उधर दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता बार बार ये कह रहे हैं कि जो राज्यांश छत्तीसगढ़ में हम दे रहे हैं बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और उसमें साफ साफ कहा गया कि बचे हुए आवास को जल्द स्वीकृत किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ के किसान और गरीबों को लाभ मिल सके। भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखकर साफ संदेश दे दिया है कि गेंद अब आपके पाले में है। अब इसे किस तरीके से खेलना है ये आपको देखना होगा। चौका लगाना है या फिर छक्का लगाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जाने। मतलब साफ है कि 3 महीने चुनाव के बचे हुए हैं और हमने साफ साफ कह दिया है कि केंद्र की तरफ से राशि नहीं दी जा रही और इसीलिए हम आवास बनाने में सक्षम नहीं है। यानी कि पूरी तरीके से अपने तरीके से इस पूरे मामले में सीएम भूपेश बघेल ने एक स्पष्टीकरण दे दिया है और यह स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिया गया है। गरीबों के आशियाने को लेकर प्रदेश में संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन 3 से 4 महीने बाद ठीक मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन गरीबों के आशियाने पर राजनीति कितनी जायज है? क्या ये ठीक समय था, ठीक 3 महीने पहले भूपेश बघेल ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, या चुनाव आ गया है और इसीलिए गरीबों की याद आने लगी है? बहाना सिर्फ पत्र बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखने के लिए। चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और सिर्फ मोहरा बन गया है वही गरीब का आशियाना। अब देखना है कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया क्या आती है।